सहयोग की स्थापना करी और आज विश्व के 180 कंट्रीज में सहयोग चल रहा है। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी उम्र के लोग इससे जुड़े हैं। ये जाति और धर्म से परे है बिल्कुल। परमात्मा हम सबके अंदर है, कुछ भी नाम लें हम, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, कुछ भी ले सकते हैं, सब एक ही है। तो ये सब जाति धर्म से परे है, सहयोग। 100 मील साथ में जो मील से जन्म हुआ। हम जब जन्म लेते हैं बच्चे हमारे साथ चलती है कुंडलिनी शक्ति। जब बच्चा माँ के घर में 2 या 2.5 महीने का होता है तब ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है और 7 चक्र और 3 नाड़ियों का निर्माण करती है। बच्चे की शक्ति जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर आकर 3.5 कुंडल मारकर देखी रहती है। ये 3.5 कुंडल मार के रखी रहती है, इसीलिए इसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। हमारे पहले ऋषि मुनि देखा होगा आपने कि खूब जाके गुफाओं में जाके तपस्या करते थे और खूब अपने सब कुछ हवन तपस्या सब करने के बाद कहीं जाके कुंडलिनी शक्ति जागृत होती थी। मगर आज हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम तपस्या करें। इतना कहाँ है, आज तो अभी आधा घंटा भी हमको मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम इतना कर सके। मगर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं श्री माता जी निर्मला देवी जी का है, इनने इसको एकदम सहज कर दिया कि सरल कोई भी इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है श्री माता जी के आशीर्वाद से। अब देखो हमें विचार चलते हैं, कैसे विचार आ रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको विचार चल रहे हैं, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें भूतकाल के थॉट आ रहे हैं, पुराना सोच रहे हैं, पुराने हमारे कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था, नानी के घर गए तो ऐसे हुआ था। हम बड़े लोग हैं, पुराना सोचते हैं, तो हमारे शरीर में जो बाईं तरफ है इसे हीरा नाड़ी कहते हैं। ये साइंस में इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब ज्यादा हम सोचने लगते हैं तो ये नाड़ी हमारी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कमजोर होती है तो धीरे धीरे इससे संबंधित उनको बीमारियां होने लगती है। जैसे बच्चे हमको कम होती है, बड़े लोग हैं बीपी लो होना, डिप्रेशन में जाना, साइकोसोमेटिक ऐसी डिसीज है जिसका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है। बच्चे ये किताब खोलते हैं और नींद आने लगती है, देखा ना, नींद आने लगती है ना, उनको किताब खोली नहीं और नींद आने लगी। तो नींद की हीरा नाड़ी जो लेफ्ट की नाड़ी है ये कमजोर होती है, तो हम जब किताब खोलने लगते हैं हमें नींद आने लगती है। आता है ना मैं। अब दूसरा थॉट क्या आता है हमें भविष्य का, कि हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम तो डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचता हम इंजीनियर बनेंगे, हम ये करेंगे। सोचने से कुछ होता है कि नहीं होता ना, सोचने में जाती है नाड़ी। तो हमारा दिमाग बहुत चलता है, तो हम जब किताब खोलते हैं और विचार चलने शुरू हो जाते हैं तो कोई पढ़ाई नहीं होती है हमारी। बड़े लोग हैं जब कुछ भी कार्य करते हैं तो विचार ज्यादा चलते हैं तो उन्हें ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं तो हमें हो जाती है। अब करना क्या चाहिए? ना तो भूतकाल में रहे ना भविष्य में, वर्तमान में रहे। सबने कहा है वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो, मगर प्रेजेंट में रहना इतना आसान नहीं है। कोई गोली हो तो हम खा लें और हम आनंद से रहने लग जाए। मुझे श्री माता जी ने बताया सहयोग के द्वारा हम धीरे धीरे 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को मेडिटेशन करते हैं सहयोग पद्धति के हिसाब से, तो धीरे धीरे हमारा चित्त वर्तमान में आने लगता है। और जब चित्त हमारा वर्तमान में है तो हमारा सारा कार्य अच्छा होने लगेगा। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा है तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता जब तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती ना। स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, आप आनंद में आ जाते हैं, आपके अंदर जो 7 चक्रास है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है उनके अंदर और हमारे अंदर उनकी शक्ति आने लगती है। बीच की नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ये प्रेजेंस की नाड़ी है। जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये मध्य की नाड़ी से उठती है और धीरे धीरे हमारे 7 चक्रास को एनर्जी देती है। सबसे नीचे जो हिस्सा हमारा जमीन को टच हो रहा है वहां पर पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। सब चक्र की अलग अलग क्वालिटी है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इन सब चक्रों की क्वालिटी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। मूलाधार चक्र की क्वालिटी है अखोदिता, पवित्रता, बुद्धि होती है। आपके अंदर विजडम है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कैसे हमको जल्दी याद हो जाएगा, तो आप जब ध्यान करते हैं तो आपको अपने आप विवेक क्षमता आपकी बढ़ती जाती है। सेकंड नंबर का स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र है क्रिएटिविटी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, खेलना, पढ़ाई करना, आपकी और अच्छी होने लगती है। इस चक्र की क्वालिटी है।
नाभि चक्र, इसकी क्वालिटी है समाधान, मगर हमारे अंदर समाधान नहीं रहता। आज एक चीज है तो दूसरी चीज चाहिए, होता है ना। आज एक ड्रेस है, दूसरी ड्रेस चाहिए, आज वो आ गया तो वो, जो चीज हमारे साथ है हम उसका आनंद ही नहीं लेना जानते। हम बड़े लोग हैं, आज वो चाहिए वो चाहिए, तो पेट संबंधित प्रॉब्लम हमको हमेशा बनी रहती है। देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को पेट संबंधित प्रॉब्लम। तो जब हमारी कुंडली नाभि चक्र पर आती है तो इसकी क्वालिटी हमारे अंदर जागृत हो जाती है, हमारे अंदर समाधान आ जाता है, हम आनंद में आ जाते हैं, और जो है हमारे पास उसका हम आनंद उठाना सीख जाते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्र, उसके बाद है गुरु, बीच में हमारे नाभि के चारों तरफ एक गुरुओं का स्थान। अब बोलते हैं ना गुरु सही ज्ञान देते हैं हमें। जब आपका गुरु तत्व जागृत होता है तो आप अपनी बात आगे वाले को अच्छे से समझा पाते हैं। कई बार हम डर जाते हैं ना, भाई हमको सब कुछ याद होने के बाद भी बोलेंगे आप यहाँ समझाओ, तो समझाने में जब आपका गुरु तत्व जागृत होता है तो आप अपनी बात आगे वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उसके बाद है हार्ट चक्र। अब बताओ, डर लगता है तो हाथ का जाता है, क्या जाता है ना एकदम, मगर हमको पता नहीं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे जो चक्र है हमारे अंदर वो निडरता, निर्भय और आत्मविश्वास देता है हमें। तो एकदम हम कहीं जा रहे हैं और एकदम डर जाते हैं तो एकदम यहाँ की सिस्टम में तेजी से हिलने लगती है ना, हमारी धक होने लगता है हमारे अंदर। तो यहाँ हमारे एंटीबॉडीज बनते हैं 12 साल तक और पूरे शरीर में निर्माण होते हैं। जब हमारे अंदर हम डर जाते हैं तो एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाते हैं हमारे अंदर, तो हमें डरे तो इससे संबंधित हमको बीमारियां होने लगती है ना, डर की बीमारी हो जाती है, बहुत सारे सपने में भी डरने लगते हैं लोग। तो जब ये चक्र हमारा जागृत होता है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास हो जाता है, हमारा डर निकल जाता है, हमारा भय निकल जाता है। जिसके बाद है विशुद्धि चक्र, ये नाक कान गले से संबंधित है। हमारे अलग अलग ये सारे चक्र हमारे अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, उन्हें संभालते हैं। तो विशुद्धि चक्र नाक कान गले से रिलेटिव है। देखो बहुत से बच्चे गाली बोलते हैं, अब शब्द भाषा का इस्तेमाल करते होंगे ना, गाली बोलते हैं, है ना, तो उनका विशुद्धि चक्र देखना हमेशा खराब रहेगा। सर्दी खांसी हमेशा उन्हें बनी रहती है ना। तो जो इस चक्र के डेटीज है तो वो जब हमारे अंदर की कुंडलिनी शक्ति ऊपर होती है और इस चक्र को एनर्जी होती है तो हमारी वाणी में मिठास आ जाता है, माधुर्य आ जाता है, हमारे अंदर साक्षी भाव आ जाता है। हम सब कुछ साक्षी भाव से देख पाते हैं कि नाटक चल रहा है, परमात्मा का सब कुछ नाटक चल रहा है, ऐसे हम देखने लगते हैं। जिसके बाद है आज्ञा चक्र। अब देखो क्षमा नहीं हो पाता है, किसी ने कुछ भी बोल दिया और सालों पहले भी तो क्षमा कर पाते क्या? हम नहीं कर पाते ना। ये हमारे अंदर क्षमा का चक्र है। हमारे ऋषि मुनि भी पहले क्षमा नहीं कर पाते थे, इसलिए सबको श्राप दे देते थे। देखा ना, श्राप देते थे। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि की तपस्या करते थे, फिर भी कुछ बात हो जाती थी और श्राप दे देते थे। मगर ये माँ आई है, श्री माता जी निर्मला देवी जी का स्वरूप आया है तो सबको क्षमा करना सिखाया है। कितनी बड़ी चीज है। हम क्षमा नहीं कर पाते तो करते क्या है कि उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी हम तक आती रहती है, गुस्सा करते थे और वो तो शांत रहते हैं, हमारे अंदर हमारा सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ऐसी तकलीफें होती रहती है हमको। और जब हम उसे क्षमा कर देते हैं तो ईश्वर देखता है, परमात्मा देखता है। वो किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया हो, आप सबको एक साथ क्षमा करते हैं। हम क्षमा नहीं करते तो क्या होता है कि हमारे अंदर देखो यार चार्ट देख रहे ना, हमारी लेफ्ट वाली नाड़ी राइट को जा रही है, राइट वाली नाड़ी लेफ्ट में आ रही है, यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ये छोटा सा द्वार है हमारे अंदर, तो ये क्षमा का चक्र है। जब हम सबको क्षमा कर देते हैं, हम क्षमा नहीं करते तो ये दोनों तरफ हमारे अहंकार और पति अहंकार के दो बलून बन जाते हैं। दो बलून बन जाते हैं। जब सबको हम क्षमा कर देते हैं तो दोनों बलून हमारे पीछे जाते हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठने का रास्ता मिल जाता है। और जो ये 7वां चक्र है, ये 7वां चक्र है, इससे निकलकर और जो परमात्मा की शक्ति, हम किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी, वो कण कण में विद्यमान है। जब उससे हमारा योग घटित होता है तो वो शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के तालू भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में हमें महसूस होती है, जो अभी हम यहाँ पर महसूस करेंगे। ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, ये हमारी व्यक्तिगत माँ है। जब देखो हमारी माँ है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, ये कुंडलिनी शक्ति है आपकी व्यक्तिगत माँ है। जैसे कंप्यूटर में सारा फील होता है, जैसे कुंडली में आपका पूरा रिपोर्ट है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था, अभी क्या चाहते हैं आप,
जब आप कुंडलिनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे तभी माँ आपकी जागृत होगी। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है आपके अंदर, आपके हर जन्म में आती है और आपको सब जानती है कि मेरे बच्चे की क्या इच्छा है। तो आपकी शुद्ध इच्छा होगी तो एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। सबकी इच्छा है, इच्छा है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की। दोनों हाथ खोल लें। अब हमारा शरीर काय से बना है? 5 एलिमेंट्स है, ठीक है ना, सब जानते हैं ना, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी। तो उसकी मदद लेके हम पहले ध्यान में जाएंगे। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, पीठ सीधी। अब जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, देखो हम हाथ से दिन भर हिलाते हैं, मगर हाथ हिलाने से शक्ति जागृत होती है क्या? वो तो बहुत बड़ी चीज है, अनमोल चीज है वो तो, है ना, वो इससे जागृत भी होता है। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये श्री माता जी निर्मला देवी जी का है, जिन्होंने 5 मई 1970 को सहयोग की स्थापना करी। उनके फोटो से ऐसी किरणें निकलती है जो आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति है उसे जागृत करने में आपकी सहायता करती है। तो पहले आप आंख खोल के सीख लें, फिर अपन आंख बंद करके करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, सबसे पहले अपना राइट हैंड सीधा हाथ धरती माता को चिपका के रखेंगे। सभी लोग करें, आप लोग भी बैठ जाए, टीचर सब। मैं जो प्रार्थना बोलूंगी आप मन ही मन में बोलिएगा। अब फिर से सीधा हाथ घुटने पर। अब अपना लेफ्ट हैंड बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ, बताइए ना। अब दोनों हाथ धरती माता पर साइड में चिपका के रख लें। अब दोनों हाथ घुटने पर। अब सब काम अपन राइट हैंड से करेंगे सीधे हाथ से। सीधे हाथ को हृदय पर रखेंगे जहां हमारी आत्मा का स्थान होता है। जब हम दौड़ते भागते तो धड़ धड़ आवाज आती है यहाँ पे, ये हमारी आत्मा का स्थान है। पर इसी हाथ को हम अपने कपाल पे रखेंगे जहां हम टीका लगाते, बिंदी लगाते। सीधा हाथ राइट हैंड कपाल पर, इसी हाथ को पीछे जहां पर हम तकिया लगाते हैं। अब इसी हाथ को तान के सिर के तालु हाथ पर, जो बच्चे का नरम हिस्सा होता है, देखा छोटे बच्चे को नरम हिस्सा होता है ना, इससे प्रमाण होता है कि कोई शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर डाली है, वो भी कुंडलिनी है। तो यहाँ पर अपन हाथ रखेंगे, थोड़ा सा दबाव देंगे और घड़ी की कांटे की दिशा में 7 बार हाथ की हथेली को सिर की चकड़ी से घुमाएंगे। सिर की चकड़ी को हाथ की हथेली से घुमाएंगे और जो प्रार्थना में बोलूंगी आप मन ही मन में करेंगे। सब उल्टे उल्टे हाथ लेके बैठे। तो फिर चेक करने का बोलूंगी तो आप हाथ ऊपर करके चेक करके देख सकते हैं, दोनों हाथ चेक करके देख सकते हैं। अभी दोनों हाथ नीचे रख लें। अब सभी कार्य में हमारा श्री माता जी मदद करती है, तो दोनों हाथ थोड़ा हृदय लेवल तक लाएं और श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखें। मन ही मन में प्रार्थना करिए, सब प्रार्थना करें। माँ हमें भी योग दीजिए, हमें भी परमात्मा से योग कराइए। जिसको करना है वो करे, जिसको जाना है वो जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी अनमोल चीज है कि आपने आज तक महसूस नहीं की होगी। हमने पूजा पाठ सब कुछ करा, व्रत करा, उपवास करा, सब कुछ करा, मगर अनुभूति आज तक किसी ने नहीं दी हमें। अनुभूति पहली बार हमें महसूस हुई है श्री माता जी की कृपा से। हम पूजा पाठ करते कभी अनुभूति होती है हमें, आज तुम्हें अनुभूति प्राप्त होगी। दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए, चित्त तो एकदम शांत कर लें, अपना अटेंशन अपने अंदर। आंखें बंद। सीधा हाथ धीरे धीरे घुटने पर अपना धरती माता पर रखें। सीधा हाथ राइट हैंड धरती माता पर रखें, बायां हाथ घुटने पर खुला हुआ।
यहाँ पर मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी बाईं तरफ की नाड़ी को शुद्ध होने दीजिए। इसमें जो भूतकाल के विचार हैं, सटीक अहंकार है, आलस्य है, जड़त्व है, उन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माता में शोषित होने दीजिए। आपको महसूस हो सकता है कि बाएं हाथ में कुछ आ रहा है और दाएं हाथ में सीधे हाथ से निकलकर धरती माता में कुछ जा रहा है। महसूस करें। धीरे धीरे अपना सीधा हाथ घुटने पर खुला हुआ। अब बायां हाथ लेफ्ट हैंड कोने से मुड़ के आकाश की तरफ। मन ही मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी दाहिनी तरफ की नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इसमें जो भविष्य के विचार हैं, अनावश्यक जड़ें हैं, अहंकार है, कर्ता भाव है, गुस्सा है, उन सभी को आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। आपको महसूस हो सकता है कि सीधे हाथ में कुछ आ रहा है और बाएं हाथ से निकलकर आकाश में कुछ जा रहा है। महसूस करें। आप अपना बायां हाथ घुटने पर रख लें, दोनों हाथ धरती माता पर चिपका कर रख दें। यहाँ पर हमें प्रार्थना करना है, श्री माता जी हमारे अंदर पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। भूतकाल और भविष्यकाल से निकालकर हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हमारा मध्य मार्ग जागृत कर दीजिए। हे धरती माता, हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आप अपने अंदर शोषित कर दीजिए। आपको महसूस हो सकता है कि दोनों हाथ से निकलकर धरती में कुछ जा रहा है। हमारे अंदर कुछ भी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये हो गया, फिर गोली दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। मगर आज हमने अपने अंदर के सूक्ष्म तंत्र को जाना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो बाईं तरफ हमारे सफाई चालू है ना। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे दोनों नाड़ी हमारी मध्य में आ जाती है, हम प्रेजेंट हैं। बहुत से लोग ज्यादा आगे का सोचते हैं भविष्य का, तो मैं दाईं तरफ वाली नाड़ी में गरम गरम आया, ठीक है ना। हम अपने डॉक्टर बन गए हैं। अब हम जब ध्यान करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे हाथों में क्या चल रहा है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ध्यान करना है। कुछ भी अभी इतना बताया, इतना कुछ नहीं करना है। आपको हाथ खोलना है और आपको आंख बंद करके बैठ जाना है। दोनों हाथ खोलना है। विचार ज्यादा चलते हैं तो अपने सीधे हाथ को यहाँ पर आप जिसको भी मानते हैं आप उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ध्यान में ले चलो, है ना। आज जिससे भी प्रार्थना करेंगे सब एक ही से यहाँ पर हाथ रख के कुछ देर प्रार्थना करके आप दोनों हाथ खोलकर और कुछ देर के लिए बैठे। अटेंशन का रखना है यहाँ, क्योंकि ये अपना खुल गया है ना। अभी तक मेडिटेशन कहाँ तक, यहाँ तक होता था, है ना। अध्ययन क्या करता था, श्री माता जी की कृपा से ये तालु भाग हमारा खुल गया है, तो हम डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट हो गया हमारा। आप बोल सकते हैं हमारी सारी प्रार्थना जाएगी अब परमात्मा तक, है ना। तब ध्यान करें आप, अटेंशन अपने यहाँ रखना है और आपको जो मन में प्रार्थना आ रही है, हमारा अच्छा दिन निकले आज, हमारी अच्छी पढ़ाई हो, हमें सब प्यार करें। अच्छे बच्चों का सब प्यार करते हैं ना, मम्मी भी प्यार करती है, टीचर भी प्यार करते हैं, और अच्छे बच्चे को तो सभी प्यार करते हैं, सभी अच्छा बनना चाहते हैं, क्लास में सभी फर्स्ट आना चाहते हैं, है ना। तो इससे आपकी पढ़ाई होगी। ये पूरे 7 चक्र जागृत होते हैं तो सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जब ये जागृत होते हैं तो हमारे अंदर सबकी क्वालिटी आ जाती है और हम अच्छे बच्चे बन जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है,
हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, हम जो चाहते हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन पावरफुल हो जाता है। तो हमारा अटेंशन पे शक्ति रहती है, तो जहाँ हमारा अटेंशन जाता है वो कार्य होने लगता है। हम कहते हैं ना हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, जब हम यहाँ से जुड़ गए परमात्मा से तो हर कार्य होगा। सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट खाना खा, जैसे हम खाना रोज खाते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं जब भी मोबाइल चलता है ना, वैसे है ना, इसको भी अपने रूटीन में रोज आप जोड़ लें कि हमको 10 मिनट देखना है, भाई अच्छे बच्चे बनना है, क्लास में फर्स्ट आना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को क्या बनोगे, जरूर बनोगे, मगर हाथ कर, ठीक है, एक ही चीज है सब, दोनों हाथ कर लें और करके और हाथ जोड़ करके फिर इसको लाए। 15 दिन तक आप करके देखो ऐसा, रात को सोने से पहले करो तो आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे और सुबह आप एकदम फ्रेश। सावधान, विश्राम, चल। दो, तीन, चार, जितना भी झुक सको उतना है ना, जबरदस्ती नहीं।